दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव होता है। भारत में किस किस तिथि को किस किस जगह पे मानसून आ जाता है। भारत में वार्षिक वर्षा के परिवर्तन के आधार पर भारत के मानचित्र को 4 भागों में बांटेंगे और भारत में वर्षा की परिवर्तिता किस किस जगह पे कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका हमने कंपैरिजन किया है 2 स्थिति बना के, एक है एल नीनो की कंडीशन और एक है नॉर्मल कंडीशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल नीनो कंडीशन। ये है अफ्रीका, ये है भारत, ये ऑस्ट्रेलिया और ये साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होती है, इसे कहते हैं पेरू की धारा या हम्बोल्ट धारा। ये ठंडी धारा है और यहाँ के वातावरण को यह ठंडा रखती है। ठीक है। इसी टाइम यहाँ पे एक धारा और प्रकट होती है, एल नीनो धारा। ये 4-5 साल में एक बार प्रकट होती है। ये धारा यहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। जब यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, लो। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा। यहाँ पे अरब सागर में प्रेशर है हाई। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे प्रेशर लो बन जाता है तो ये भारत में जो स्थल भाग में लो प्रेशर बना हुआ है, वो लो प्रेशर इसकी अपेक्षा क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। तो उसके कमज़ोर होने के कारण इस हाई प्रेशर से हवाएं इस लो प्रेशर की ओर चलने लगती है और इस वजह से भारत में मानसून कमज़ोर हो जाता है। भारत में नमी वाली हवाएं नहीं आ पाती और भारत में अकाल और सूखा उस साल पड़ने की संभावना अधिक रहती है। ये तो है एल नीनो कंडीशन। ठीक है। अब देखिए आप नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये वही अफ्रीका है, भारत, दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे वही पेरू की धारा प्रकट हो रही है, हम्बोल्ट पेरू की धारा है, हम्बोल्ट धारा प्रकट किया है तो बहती रहती है। तो ये धारा यहाँ के तापमान को क्या रखेगी, ठंडा रखेगी। ठीक है। इस साल यहाँ पे एल नीनो धारा प्रकट नहीं हुई, जिससे तापमान यहाँ पे बढ़ेगा नहीं और टेम्परेचर कैसा रहेगा, यहाँ का लो रहेगा। ठीक है। जिससे यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहेगा, लो रहेगा। टेम्परेचर लो रहेगा तो यहाँ पे प्रेशर रहेगा हाई। प्रेशर हाई रहेगा, अरब सागर में प्रेशर हाई है, भारत के अंदर स्थल भाग में प्रेशर लो है। हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर हवा बह नहीं सकती, हवा बहेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस साल भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की स्थिति अच्छी रहती है, सामान्य मानसून रहता है, सामान्य बारिश होती है, अकाल और सूखा पड़ने की संभावना कम रहती है। तो कहने का सारांश यह है कि एल नीनो जब जब प्रकट होगी भारत में मानसून कमज़ोर होगा। ठीक है। अब देखिए अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे भारत में जो वर्षा होती है वो किस किस टाइप से कितनी होती है। जैसे दक्षिण पश्चिमी मानसून से 74% वर्षा होती है। प्रत्यावर्ती मानसूनी वर्षा 13%, मतलब जब मानसून वापस लौटता है तो कितनी बारिश करता है, तो 13% करता है। मानसून पूर्व चक्रवातीय वर्षा 10% और पश्चिमी विक्षोभ जो हमने पहले पढ़ा था 3%। ठीक है। इसके बाद देखिए मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत देखिए, तापीय चिरसम्मत सिद्धांत एडमंड हेली ने दिया था 1656 में। इसके बाद ITC-Z परिकल्पना जो हमने कल पढ़ी वो फ्लोन ने दी थी, जेट स्ट्रीम परिकल्पना और एल नीनो। इन 4 सिद्धांत है मानसून उत्पत्ति के। तापीय सिद्धांत नॉर्मल है, गर्मियों में, वैसे कल हमने पढ़ लिया था, गर्मी के मौसम में उसमें यही हो रहा था कि स्थल भाग पे तापमान अधिक था तो वायुदाब कम था। सागरीय भाग में तापमान अपेक्षाकृत अधिक था तो वायुदाब सागरीय भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम था तो वायुदाब अधिक था। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर वायु जाती है, जिससे दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। यही है तापीय या चिरसम्मत सिद्धांत। अब देखिए नीचे चलते हैं, 3 कंडीशन जो आपको बताई थी। सबसे पहले हम देखते हैं भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन। तो देखो इसको 1 जून को आ जाता है केरल में तिरुवनंतपुरम, यहाँ से भारत में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले केरल में भारतीय मानसून प्रवेश कर रहा है। इसके अलावा 1 जून को ये मानसून प्रवेश करता है आपके त्रिपुरा और मिज़ोरम वाले एरिया में भी ये मानसून 1 जून को ही प्रवेश करता है। ठीक है। इसके बाद देखिए 5 जून को हैदराबाद, फिर 10 जून को पटना, 5 जून को ही कोलकाता में भी प्रवेश करता है ये। इसके बाद मानसून आपके 15 जून को अहमदाबाद और लखनऊ, 1 जुलाई को आपके पूर्वी राजस्थान और 15 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि में सबसे पहले मानसून कौन से राज्य में प्रवेश करता है, तो उत्तर होगा केरल। और पूछा जाता है भारत में कहाँ, जिसमें द्वीपीय भूमि भी शामिल हो, तो उत्तर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद देखिए आप भारत में वार्षिक वर्षा की मात्रा बताए रखी है। भारत में वार्षिक वर्षा की मात्रा
तो देखो इसको 4 भागों में हमने बांटा है। एक तो जहाँ बिल्कुल रेड कर रखा है वो है 200 सेंटीमीटर से अधिक, जहाँ काली छाया है लाइनिंग वाली वहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर, फिर डॉट है वहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर, और जहाँ कुछ भी नहीं है वो 50 से कम वहाँ पे वर्षा होती है। तो देखिए यह है पश्चिमी घाट वाला एरिया आपके, ये यहाँ पे होती है आपके 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। उत्तर पूर्वी भारत में भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके बाद जो पश्चिम तटीय प्रदेश है इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर, पूर्वी तटीय प्रदेश में इधर से बिहार वाला क्षेत्र, उड़ीसा वाला क्षेत्र और दक्षिणी हिमालय वाला क्षेत्र, यहाँ पे भी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद जो ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ये आपके पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला जो एरिया है यहाँ पे होती है आपके 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। और ये पश्चिमी राजस्थान और ये मध्य वाला भाग है इसमें होती है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है। अब देखो भारत में वर्षा की परिवर्तिता। परिवर्तिता वहाँ होती है जहाँ कभी वर्षा हो गई कभी नहीं हुई, कितना परिवर्तन हो सकता है वर्षा के होने या नहीं होने में। ठीक है। तो देखो बिल्कुल रेड का अर्थ है 60% से ज़्यादा फर्क आ सकता है, कभी कभी 60% कम बारिश भी हो सकती है। कब ब्लैक लाइंस का अर्थ है 30 से 60% फर्क आ सकता है। डॉटेड का अर्थ है 15 से 30%, और डॉट कुछ भी नहीं उसका अर्थ है ब्लैंक है, उसका अर्थ है 15% से कम फर्क आएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये है डॉटेड लाइन, ये बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान और गुजरात वाला कुछ एरिया है। तो यहाँ पे 60% से अधिक का फर्क आ सकता है, इसलिए यहाँ पे सूखा बहुत अधिक पड़ता है और अकाल भी अधिक होता है। ये डॉटेड लाइन वाला जो एरिया है इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाला कुछ भाग आ रहा है, महाराष्ट्र का कुछ भाग आता है। यहाँ पे 30 से 60% वर्षा की परिवर्तिता रहती है। ठीक है। इसके बाद ये पूरा जो भारत है, एक तो पश्चिमी घाट को छोड़ के यहाँ पे, और ये आपके उत्तर में लद्दाख वाले एरिया को छोड़ के पूरा जो भारत है, और ये उत्तर पूर्वी भारत के कुछ एरियाज को छोड़ के जो है वो पूरे भारत में वर्षा की जो परिवर्तिता रहती है वो 15 से 30% रहती है। मतलब 15 से 30% तक का फर्क इसमें आ सकता है। ठीक है। तो एक हमने देख ली भारत की वार्षिक वर्षा परिवर्तिता, एक भारत की वार्षिक वर्षा देख ली किस किस जगह पे कितनी होती है। एक हमने ये देख लिया भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन किन किन तिथियों को होता है। एल नीनो का इफेक्ट हमने देख लिया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत की ऋतुओं के बारे में और भारत के जलवायु प्रदेश के बारे में। इस वीडियो के नोट्स आपको नीचे दिए लिंक में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।